Hello everyone. So today we will discuss our assignment sheet number 4 of integral equation. So in this assignment we will discuss again 10 question of our integral equation topic. So basically these questions are previous year from 2011 to 2014 2024. एक्चुअली क्या होता है कि जब आप CSIR का पेपर देते हैं ना, तो बेसिकली क्या होता है कि आपने अगर CSIR के क्वेश्चंस पे गो थ्रू नहीं हुए हैं तब तक आपको उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। किसी भी टेस्ट सीरीज को आप सॉल्व कर लें, किसी भी कोचिंग को आप ज्वाइन कर लें, जब तक वो आप CSIR क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं करेंगे, वो आपका प्योर में भी सेम प्रोसीजर है और अप्लाइड में भी सेम प्रोसीजर है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सो पहले आपको ट्राई करना है कि 2011 से लेके, क्योंकि 2011 से ऑनवर्ड आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, सो 2011 से लेके अभी 2024 तक के जितने पेपर हुए हैं आप उनको कलेक्ट करो। देन आप उसको टॉपिक वाइज आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसके सारे क्वेश्चंस आप कलेक्ट करो, क्योंकि आप जब कलेक्ट करेंगे, जब आप एक एक क्वेश्चन ढूंढेंगे तो उससे क्या है कि आपका माइंड भी काम करता है कि क्या पूछ रहा है, किस तरीके से क्वेश्चंस में वेरिएशन है। अगर आप वो सब सीख जाओगे सो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आपने करना क्या है, अभी आपके पास में 5 मंथ अप्रॉक्स 5 मंथ है, दैट इज अराउंड 150 डेज। अगर आपके पास 150 डेज है तो आप टोटली अपने आप को मैनेज कर सकते हैं कि आपने पढ़ना कैसे। अगर आप डेली 6 आवर और 4 आवर 5 आवर ही पढ़ते हैं तो दैट वुड बी सफिशिएंट, बट ऑन द रेगुलर बेसिस तो आपको करना क्या है कि पूरा आपको अप्लाइड करना है, देन पूरा आपको प्योर करना है और आपको पार्ट ए भी करना है। अगर आप सब कुछ करके जा रहे हैं देन आप डेफिनेटली पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। सो ट्राई करिए कि अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करो, क्योंकि अगर आप इंप्रूव करोगे देन डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। सो असाइनमेंट सीट नंबर 4 इंटीग्रल इक्वेशन, ऑलरेडी मैंने आपका असाइनमेंट सीट 1, असाइनमेंट सीट 2, असाइनमेंट सीट 3 ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ये असाइनमेंट सीट नंबर 4 है। सो असाइनमेंट सीट नंबर 4 तक जो मैंने अभी तक डिस्कशन किया है इंटीग्रल इक्वेशन में, ये आपका 2011 जो आपका CSIR 2011 CSIR नेट 2011 से जो एग्ज़ाम हुए हैं, असाइनमेंट 4 तक का जो मैंने इंक्लूड अभी तक किया है, क्योंकि असाइनमेंट 5 भी आएगा, असाइनमेंट 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, और जहाँ तक असाइनमेंट आपके चलते रहेंगे जब तक आपका सिलेबस और जब आपका प्रीवियस ईयर पूरा खत्म नहीं हो जाता है। सो 2011 से लेके जो इंटीग्रल इक्वेशन में अगर मैं बात करूँ तो 2011 से लेके 2018 दिसंबर तक के अभी तक असाइनमेंट सीट नंबर 4, असाइनमेंट सीट 1, असाइनमेंट सीट 2 और असाइनमेंट सीट 3, असाइनमेंट सीट 4, ये जो असाइनमेंट 4 असाइनमेंट है, अगर आपके पास असाइनमेंट नहीं है तो आप असाइनमेंट ले सकते हैं। ये 2011 से लेके 2018 दिसंबर, यानी कि दोनों पेपर यहाँ पे इंक्लूड है, दिसंबर के 2011 के दोनों पेपर इंक्लूड है, और बीच के जो भी ईयर हैं उनके सारे के सारे पेपर इंक्लूड हैं। इंक्लूडेड ऐसा नहीं कि पार्ट बी वास के क्वेश्चन इंक्लूड हैं, यहाँ पे पार्ट बी के भी क्वेश्चन इंक्लूड हैं और पार्ट सी के भी क्वेश्चन इंक्लूड हैं। तो इंटीग्रल इक्वेशन में अभी तक जितने क्वेश्चन यहाँ से आए हैं 100% क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। आप असाइनमेंट उठा सकते हैं और आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, आपको सारे के सारे असाइनमेंट के वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएंगे। यानी कि आपका जो इंटीग्रल इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड है, सारा का सारा प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे। सो अभी असाइनमेंट सीट आपका 5 डिस्कस होगा, असाइनमेंट सीट आपका 6 डिस्कस होगा, असाइनमेंट सीट आपका 7 डिस्कस होगा, और यहाँ पे असाइनमेंट सीट नंबर 8 भी हो सकता है डिस्कस हो जाए, क्योंकि हमें 2024 तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो ये अभी रिमेनिंग असाइनमेंट हैं, ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे आज तक। तो जिसने भी यहाँ तक नहीं किया है वो पहले क्या करेगा, इंटीग्रल इक्वेशन उठाएगा, थ्योरी पढ़ेगा, उसके बाद आप सीधा असाइनमेंट पे आओगे, असाइनमेंट चेक करोगे, देन आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो सॉल्यूशन। यहाँ तक 40 क्वेश्चन का असाइनमेंट आज तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो यहाँ तक आप ट्राई करेंगे। रिमेनिंग जो 40 क्वेश्चन का असाइनमेंट है, यानी कि जो असाइनमेंट अभी 2019 से लेके जो 2024 तक का जो पेपर हुआ था फैब का, 2025 फैब तक का जो पेपर हुआ है, ये 2025 फैब का मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सो 2024 तक के जो पेपर हुए हैं दिसंबर और जून के, यहाँ तक के सारे मैं डिस्कस करूँगा। बेसिकली 2024 दिसंबर में पेपर नहीं हुआ है, वो फैब में हुआ था, तो 2024 में केवल एक पेपर है, तो यहाँ तक डिस्कस करूँगा। वो असाइनमेंट सीट नंबर इनमें आएगा। तो हो सकता है असाइनमेंट ज़्यादा भी हो जाए या असाइनमेंट कम भी हो जाए, बट हमें क्वेश्चन सारे डिस्कस करने हैं। और जिसको भी अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है
अगर किसी को बैच ज्वाइन करना है या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना है या कोई आपकी समस्या है तो आप करेंगे क्या, 7388260097 पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या 7985319440 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। किसी को अगर ये B1 बैच ज्वाइन करना है, जो बैच आपका भी कंटिन्यूसली चल रहा है वो आपका अप्लाइड का बैच चल रहा है, इसके बाद कॉम्प्लेक्स आएगा, मॉडर्न आएगा, रियल लीनियर, ठीक है। तो ये जो B1 बैच है उसकी जो फीस रखी गई है वो 2999 रुपये फीस है। फीस पे थोड़ा डिस्काउंट नहीं है क्योंकि अगर आपका अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करना है तो फीस के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है यहाँ पे। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी। सो अभी तक जो असाइनमेंट डिस्कशन हुए वो आपके 3 असाइनमेंट ऑलरेडी डिस्कस हैं, 4th आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ और, 2 असाइनमेंट आपके और डिस्कस हुए हैं, असाइनमेंट सीट 1, असाइनमेंट सीट 2। ये जो दोनों असाइनमेंट है ये आपके मार्को चैन प्लस OR के दोनों असाइनमेंट हैं, मार्को चैन प्लस OR के दोनों असाइनमेंट हैं। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, आपके पास प्रोवाइडेड भी हैं, डिस्कस भी हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो असाइनमेंट डिस्कशन हुआ है 2016 से लेके 2016 से स्टार्ट किया था, देन अभी मुझे लग रहा है ये 2013 तक हुआ होगा या 12 तक हुआ है, जो भी है ये मुझे याद नहीं है। अभी 2011 का बचा हुआ है यहाँ पे और 2018 से लेके ऑनवर्ड 2024 तक की ये असाइनमेंट बचे हुए हैं। तो मे बी यहाँ पे जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट आपका 3 आएगा, देन असाइनमेंट 4 आएगा और यहाँ पे एक असाइनमेंट 5 आएगा। तो ये 3 असाइनमेंट यानी कि 20 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, 30 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे तो ये पूरा का पूरा मार्को चैन और OR खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी मैं करा रहा हूँ दैट वाज सफिशेंट, इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इससे ज़्यादा आप कर भी नहीं सकते और इससे ज़्यादा आपको कहीं पे कुछ मिल भी नहीं सकता, क्योंकि असाइनमेंट मेन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि असाइनमेंट आप नहीं करोगे तो आपका असाइनमेंट जब आप करते हैं ना तो वहाँ से टीचर की वैल्यू पता चलती है कि टीचर के पास में क्या नॉलेज है और वहाँ पे स्टूडेंट का भी एक जो स्टेबिलिटी है वो भी समझ में आती है, क्योंकि असाइनमेंट ही मेन आपका रोल प्ले करता है। थ्योरी पढ़ाने से कुछ भी नहीं होगा, थ्योरी आपको कोई भी पढ़ा सकता है। सो थ्योरी बेसिकली किसी काम की नहीं है। क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट सीट 4 क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बेटा। पहले क्वेश्चन नंबर 5 असाइनमेंट सीट 4 दिया है द रिजॉल्वेंट कर्नल फॉर द इंटीग्रल इक्वेशन। आपके पास एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है 5x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 0 to x e की पावर t माइनस एक्स फाई टी डी टी। ये आपको एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है। देन आपसे कह रहा है रिजॉल्वेंट कर्नल की बात कर रहा है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन आप देख सकते हैं, असाइनमेंट आपके पास ऑलरेडी है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये किस टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन है, ये आपके पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, क्योंकि अपर लिमिट क्या है, वेरिएबल है, एफ एक्स यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो है, और यहाँ पे किस टाइप की है, क्योंकि अल्फा एक्स क्या है 1 है आपका, तो ये क्या है सेकेंड टाइप नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा, और सारी जगह लीनियर ऑपरेटर ऑपरेट है अननोन फंक्शन पे। फाई क्या है, अननोन फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है, क्योंकि नाम ही आपका क्या है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन जो आपके सिलेबस में है। यहाँ पे क्या अननोन फंक्शन इंटीग्रल साइन के अंदर है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंटीग्रल इक्वेशन। तो अगर आपसे कोई इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन पूछता है तो कहने का मतलब क्या है, एनी इक्वेशन इन विच अननोन फंक्शन आर अंडर इंटीग्रल साइन नोन एज अ इंटीग्रल इक्वेशन। तो इस टाइप से आप डेफिनेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कर्नल की बात करूँ के एक्स टी, वो आपको क्या गिवन है, यहाँ पे जो कर्नल आपका गिवन है वो आपको क्या है e की पावर t माइनस एक्स। जब भी आपके पास में इंटीग्रल इक्वेशन किस टाइप की होगी, कर्नल आपके पास में अगर सम फंक्शन कर्नल अगर आपके पास कुछ इस टाइप का है, फंक्शन फाई वन फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड फाई टू फंक्शन ऑफ टी, अगर इस टाइप का कर्नल है तो सिंपली आप रिजॉल्वेंट कर्नल लिख सकते हैं आर एक्स टी कॉमा लैम्डा, दिस इज सेम एज फाई वन फंक्शन ऑफ एक्स फाई टू फंक्शन ऑफ टी इंटू ई की पावर लैम्डा एक्स माइनस टी। ये सिंपली आपका रिजॉल्वेंट कर्नल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो कर्नल है सेम इसी फॉर्म में है, क्योंकि आप इसको क्या लिख सकते हैं ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड ई की पावर माइनस टी, कोई प्रॉब्लम। तो ये फंक्शन ऑफ टी है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, सेम फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे आप इसको रिजॉल्वेंट कर्नल निकाल सकते हैं, क्योंकि रिजॉल्वेंट कर्नल पूछा गया है। यहाँ पे लैम्डा क्या है, सिंपली 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे आप, दिस इज सेम एज ये क्वांटिटी क्या है ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड ई की पावर माइनस टी, और ये आपके पास में क्या है ई की पावर लैम्डा क्या है आपका 1 दे रखा है, यानी कि एक्स माइनस टी। तो अगर आप इसको देखेंगे तो सिंपली ये क्वांटिटी क्या है ई की पावर एक्स डिवाइडेड ई की पावर टी, और यहाँ पे ये ऐड होगा तो क्या हो जाएगा ई की पावर जीरो, ये ऐड होगा तो क्या हो जाएगा ई की पावर जीरो, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा आर एक्स टी
लैम्डा आपका क्या है 1 है, ये क्या आ जाएगा 1। तो जो इसका जो रिजॉल्वेंट कर्नल है इस इंटीग्रल इक्वेशन का विथ रिस्पेक्ट टू दिस कर्नल, वो आपका क्या मिल जाएगा, सिंपली 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट आंसर आपके पास में है सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ असाइनमेंट सीट नंबर 4। कोई प्रॉब्लम आती है देन आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे, अदरवाइज आपकी अप्रोच सेम मेरे जैसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अप्रोच अच्छी नहीं रखोगे तो क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9 असाइनमेंट सीट 4। अगेन क्वेश्चन आपका सिंपली गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ फाई इज अ सॉल्यूशन ऑफ, ये आपके पास में एक फाई एक्स, ये इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है, 1 - 2x - 4x स्क्वायर प्लस 0 to x 3 प्लस 6x - t माइनस 4x - t का होल स्क्वायर इंटू 5t dt, ये आपके पास गिवन है। देन आपसे कह रहा है फाई एट log 2 पे वैल्यू पूछी जा रही है, ये क्या आएगी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपके पास किस टाइप की है, सिंपली वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस सेकंड काइंड है, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। यहाँ पे जो कर्नल है वो आपके पास में क्या है, यानी कि kxt, ये किस फॉर्म का है, सिंपली 3 + 6x - t माइनस का 4x - t का होल स्क्वायर। ये किसका फंक्शन है, x - t का फंक्शन है। अगर आपके पास में कर्नल kxt कुछ इस टाइप का 5 फंक्शन ऑफ x - t, तो इस कर्नल को क्या बोलते हैं, कन्वोल्यूशन टाइप कर्नल। तो यहाँ पे जो कर्नल गिवन है वो क्या है, कन्वोल्यूशन टाइप कर्नल है। तो बेटा इसका सॉल्यूशन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं लाप्लास ऑपरेट करके। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो इस पे अगर लाप्लास लगाऊंगा तो क्या मिल जाएगा, फाई इक्वल टू, पहले इसको क्या करेंगे, कन्वोल्यूशन टाइप कर्नल में बनाएंगे, फाई इक्वल टू 1 - 2x - 4x स्क्वायर प्लस, बेटा यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है फंक्शन ऑफ x - t, ये क्या है फंक्शन ऑफ x - t का होल स्क्वायर। इसको रिप्लेस कर देते हैं x से, इसको रिप्लेस कर देते हैं x से, कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज सेम एज 3 प्लस 6x - 4x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, क्योंकि ये 5 दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर लाप्लास ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 बार इक्वल टू, दिस इज सेम है, 1 पे लाप्लास ऑपरेट करेंगे तो 1/s माइनस 2 आपका कांस्टेंट है, x पे लाप्लास ऑपरेट करेंगे क्या आ जाएगा 1/s स्क्वायर, तो सिंपली 2/s स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर पे लाप्लास ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड s क्यूब, तो यानी कि 2 × 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/s क्यूब। ये क्वांटिटी आपकी ये आएगी जब आपने इस पे लाप्लास ऑपरेट किया, प्लस जब आप यहाँ पे लाप्लास ऑपरेट करेंगे तो सेम क्या आ जाएगा 3/s, कांस्टेंट है क्योंकि ये, तो 3/s प्लस 6, और x पे ऑपरेट करेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा 6/s स्क्वायर, और जब x स्क्वायर पे लाप्लास ऑपरेट करेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा माइनस का 8/s क्यूब, 5 पे लाप्लास ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा 5 बार। अब इस क्वांटिटी को इस साइड ले आओ, 5 बार को कॉमन ले लेते हैं, तो दिस इज सेम एज 1 - 3/s माइनस 6s स्क्वायर प्लस 8s क्यूब, ये आपका क्या हो जाएगा सिंपली 5 के साथ आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1/s माइनस 2/s स्क्वायर माइनस का 8/s क्यूब। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। देन आप सॉल्व करेंगे तो 5 बार, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे s क्यूब को कॉमन ले लेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा s क्यूब माइनस का 3s स्क्वायर माइनस 6s प्लस का क्या आ जाएगा 8, और यहाँ पे अगर आपने s क्यूब को कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ से ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 बार इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे s स्क्वायर माइनस 2s माइनस s डिवाइड करेंगे, जब आप इसको लिखेंगे s क्यूब माइनस 3s स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो यहाँ पे क्या है सिंपली 5 बार इक्वल टू s स्क्वायर माइनस 2s माइनस s माइनस 8 डिवाइडेड, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सिंपली s - 1 का फैक्टर 1 मिलेगा, और जो रिमेनिंग फैक्टर होगा ये सिंपली यही फैक्टर होगा s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 8। s से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा s क्यूब आ जाएगा, s से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या आएगा माइनस का 2s आएगा, और एक आपके पास में यहाँ पे s स्क्वायर आएगा इससे, तो माइनस 3s स्क्वायर हो जाएगा।
जब आपका s यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस का 8s आएगा, और जब आपका यहाँ पे माइनस माइनस ये क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2s आ जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या आएगा 6s आएगा, और जब आपका ये -1 -8 से मल्टीप्लाई होगा सिंपली क्या आएगा 8 आएगा। तो सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद 5r इक्वल टू क्या बचा 1/s - 1, इनवर्स लाप्लास ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x, दिस इज सेम एज, ये किसका लाप्लास होता है e की पावर x का। तो इसका जो सोल्यूशन आया 5x इक्वल टू क्या है e की पावर x, दिस इम्प्लाई 5 ऑफ ln2, दिस इज सेम एज e की पावर ln2, तो एंटी लॉग लेंगे तो दिस इज सेम एज 2। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका कौन सा है, सिंपली 1। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार कहाँ पे पूछा गया है, HPSC में पूछा गया है, और आपका MP सेटेट में पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन, और CSIR में भी ये 2 बार रिपीट हुआ है। एक बार ये क्वेश्चन और आया था, वहाँ पे ln1 पे वैल्यू, सिंपली ln1 पे वैल्यू पूछी गई थी, या फिर 5x आपका सेम आएगा e की पावर x की वैल्यू पूछी गई थी एट x इक्वल टू 1 पे, तो वहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा e हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं। ये कब आप सॉल्व करोगे, जब आपके पास स्पीड होगी और जब आपने प्रॉपरली काम किया होगा, क्योंकि आप एक दिन में सोचो कि आप मेरी जितनी स्पीड पा जाओ तो वो पॉसिबल नहीं है, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश करिए, आप अपना हार्ड वर्क करते रहें। प्रॉब्लम जहाँ पे आपको आती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। क्वेश्चन नंबर 10 असाइनमेंट शीट 4, क्वेश्चन नंबर 10 असाइनमेंट शीट 4 कह रहा है अ कैरेक्टरिस्टिक नंबर एंड द करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन ऑफ द होमोजीनियस फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन विद कर्नल। आपको कर्नल गिवन है kx, t, दिस इज गिवन एज x t - 1 tx - 1, और यहाँ पे जो x आपका बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, ग्रेटर दैन 0 लेस देन इक्वल टू t, और यहाँ पे x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू 1। कह रहा r, आपको आइगन वैल्यू निकालना है, देन आइगन फंक्शन निकालना है। तो आप इसको कैसे करेंगे, ये क्या है, कर्नल किसके लिए गिवन है, फ्रीडोलम होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन के लिए गिवन है। तो आप अगर होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फाई x इक्वल टू लैम्डा 0 to 1 तक आपका इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे क्या आएगा, कर्नल x, t फाई t dt। ये आपके पास में आप होमोजीनियस सेकेंड काइंड फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन है। तो फाई x, और यहाँ पे अगर आपके पास कर्नल ब्रेक करके दे रखा है तो आप भी ब्रेक करके लिखेंगे, यानी कि पहले कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 0 to x, यानी कि जो यहाँ पे t आएगा, t क्या आएगा, लेस देन x होगा, तो कर्नल क्या आएगा, t x - 1 फाई t dt प्लस x to 1, और जब आपका t यहाँ पे क्या है, ग्रेटर दैन है, t आपका ग्रेटर दैन है x से, तो कर्नल क्या आएगा, x t - 1 फाई t dt। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इसको आप सिंपली 1 एज्यूम कर सकते हैं। इक्वेशन किस टाइप की आपके पास, फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन है, तो यहाँ पे जो कंडीशन होंगी वो आपके पास किस टाइप की होंगी, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन होगी। तो एट 0 पे अगर आप देखेंगे, फाई ऑफ 0 देखेंगे तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी क्या आएगी, 0 आएगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? और अगर आप यहाँ पे फाई एट 1 देखेंगे, यानी कि फाई एट 1 अगर आप देखेंगे तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 to 1 हो जाएगा, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे 1 - 1 करेंगे अगेन 0 हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी क्या आएगी, 0। यानी कि आपके पास जो बाउंड्री कंडीशन है वो आपके पास फाई एट 0 पे 0 है, फाई एट 1 पे क्या है, 0 है। अगेन इसको सॉल्व करते हैं, तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, फाई डैश इक्वल टू लैम्डा, यहाँ पे अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, तो आपको क्या बचेगा, t 0 to x t फाई t dt। और जब आप अपर लिमिट के रिस्पेक्ट में इसको बनाएंगे तो सिंपली क्या बनेगा, x - 1, क्योंकि t को रिप्लेस कर देंगे x से, डेरिवेटिव करेंगे अपर लिमिट का 1 आ जाएगा, लोअर लिमिट के रिस्पेक्ट में जब आप उसको बनाएंगे इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अगेन 0 हो जाएगा। तो इस क्वांटिटी को आप ये लिखेंगे, प्लस यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सिंपली x to 1 विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, जब आप यहाँ पे थोड़ा जगह कम है मुझे लग रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्लस x to 1 विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या मिल जाएगा, t - 1 फाई t dt। और यहाँ पे क्या करेंगे आप, अपर लिमिट के रिस्पेक्ट पे 0 आएगा, लोअर लिमिट के रिस्पेक्ट पे इसको लिखेंगे तो क्या मिलेगा, लिखेंगे माइनस x - 1 फाई, यहाँ पे फाई आएगा, फाई x भी आएगा, फाई x। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी इससे,
तो केवल आपका ये बचेगा। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो फाई डैश क्या बचेगा, लैम्डा 0 to x t फाई टी डी टी, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस x to 1 t माइनस 1 फाई टी डी टी, ये आपका बचेगा सिंपली। अब यहाँ पे अगेन इंटीग्रल है तो आप इसको क्या करेंगे, दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो फाई डबल डैश इक्वल टू लैम्डा, यहाँ पे क्या करेंगे आप अपर लिमिट के रिस्पेक्ट फंक्शन बनाएंगे। तो x फाई एक्स अपर लिमिट को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, लोअर लिमिट के रिस्पेक्ट पे अगेन 0 है, माइनस अपर लिमिट के रिस्पेक्ट पे अगर आप फंक्शन बनाएंगे और इनटू क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट के रिस्पेक्ट में अगर इसको बनाएंगे तो x माइनस 1 फाई एक्स इंटू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से 1 को। अब देखो यहाँ पे x फाई एक्स है, यहाँ पे माइनस x फाई एक्स आ जाएगा, तो ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे क्या बचेगा प्लस का फाई एक्स सिंपली बचेगा। तो फाई डबल डैश इक्वल टू लैम्डा फाई, तो फाई डबल डैश माइनस लैम्डा फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये आपके पास में क्या है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस। बाउंड्री कंडीशन आपके पास में ये गिवन है, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आप इसका। तो इस पर अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है तो जो ऑप्शंस गिवन है वहाँ पे माइनस पाई स्क्वायर आइगन वैल्यू दे रखी है, माइनस 2 पाई स्क्वायर दे रखी है, माइनस 3 पाई स्क्वायर दे रखी है, माइनस 4 पाई स्क्वायर दे रखी है। तो आइगन वैल्यू जो लैम्डा होगी वो क्या होगी माइनस समथिंग म्यू स्क्वायर, म्यू आपका क्या है नॉन जीरो है, तो यहाँ से क्या इंप्लाई कर जाएगा फाई डबल डैश प्लस का म्यू स्क्वायर फाई इक्वल टू 0। अगर यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो एम स्क्वायर प्लस का म्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो एम इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस का म्यू आयोटा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब इसको अगेन सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अगर सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन आप लिख सकते हो इजीली। सो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यहाँ से अगर सॉल्यूशन लिखेंगे तो वाई एक्स सिंपली फाई एक्स आपका क्या मिल जाएगा C1 कॉस का म्यू एक्स प्लस C2 साइन म्यू एक्स। तो यहाँ पे अगर बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे फाई एट 0 पे 0 दे रखा है, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। दिस इज सेम एज यहाँ पे 0 आएगा, ये क्या आएगा 1 आएगा, तो C1 आपका ऑलरेडी 0 हो गया। तो फाई एक्स क्या मिल जाएगा यहाँ से C2 साइन म्यू एक्स, और फाई एट 1 पे क्या दे रखा है 0 दे रखा है, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0 C2 साइन म्यू। ये अगर आपने C2 नॉन जीरो लिया तभी आपको आइगन फंक्शन मिलेगा, अदरवाइज अगर C2 आपका 0 है तो आपका क्या हो जाएगा ये क्वांटिटी सेट 0 हो जाएगी, और ऑलरेडी C1 0 है तो फाई एक्स क्या आ जाएगा 0, वो क्या है आपका ट्रिवियल है तो आपको आइगन वैल्यू नहीं मिलेगी। तो C2 अगर आपका नॉन जीरो है तो साइन म्यू ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा, और साइन म्यू अगर 0 हो गया तो म्यू क्या हो जाएगा सिंपली n पाई हो जाएगा, और अगर म्यू आपका n पाई हो गया तो यहाँ से जो आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू माइनस का म्यू स्क्वायर था, दिस इज सेम एज माइनस लैम्डा माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो ये आपके पास में क्या आएगी आइगन वैल्यू आ जाएगी, और जो आइगन फंक्शन आएगा तो वो C1 आपका ऑलरेडी 0 हो चुका है, और C2 आपने क्या किया है नॉन जीरो लिया हुआ है। साइन म्यू की जगह क्या रखेंगे n पाई एक्स, तो ये आपका क्या है आइगन फंक्शन है, ये आपका आइगन फंक्शन है, ये आपकी क्या है आइगन वैल्यू है। तो अगर आप ए ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे माइनस पाई स्क्वायर कह रहा है, तो अगर आपने n 1 रख दिया तो माइनस पाई स्क्वायर आइगन वैल्यू बन जाएगी, और जो आइगन फंक्शन है वो n की जगह आप 1 रखोगे तो साइन पाई एक्स आपका आइगन फंक्शन बन जाएगा। तो 1 ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन में देखेंगे माइनस 2 पाई स्क्वायर, यहाँ पे जो n है अगर आप क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो ये 4 आएगा, तो ये आपका कभी भी -2 नहीं होगा और ना आपका -3 होगा। तो फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है -4 पाई स्क्वायर, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो -4 पाई स्क्वायर आपकी आइगन वैल्यू बन जाएगी। आइगन फंक्शन क्या बन जाएगा साइन 4 पाई, n अगर आपने 2 रखा है साइन 2 पाई एक्स, ये आपका क्या है आइगन फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ए और डी। सो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया वो असाइनमेंट सीट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 का डिस्कशन किया। अगेन क्वेश्चन नंबर लेट्स सी कौन सा है डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, क्योंकि स्पीड और जो आपका क्वेश्चंस से आपको एक थॉट प्रोसेस क्लियर होता है वो आपको अगर लेना है तो उसके लिए क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम आपकी जैसी की तैसी बनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट सीट 4, क्वेश्चन आपका गिवन है वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है आपके पास y x इक्वल टू
एक्स माइनस 0 to एक्स टी स्क्वायर वाई टी डी टी, और यहाँ पे गिवन है एक्स आपका ग्रेटर देन 0। कह रहा है y आपको निकाल, देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन वाई एक्स एट एक्स इक्वल टू √2, ये आपसे वैल्यू पूछी जा रही है। ऑप्शंस आपके गिवन है। पहले आप ऑप्शंस पे अटैक ना किया करो, पहले आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस को समझो, उसके बाद आप ऑप्शंस पे जाओ। आप करते क्या हो, आप क्वेश्चन देखते हो और आप तुरंत ऑप्शंस पे चले जाते हो, ठीक है। तो वो नहीं हमें करना है, पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को देखना है, क्वेश्चन को रीड करना है, आफ्टर दैट सॉल्व करना है, ठीक है। अगेन ये इंटीग्रल इक्वेशन किस टाइप की है आपके पास में, वोल्टेज इंटीग्रल इक्वेशन है। कर्नल आपका अगेन ये आपका कर्नल है, या तो आप डिफरेंशिएट करके इसको सॉल्यूशन निकालो, या आप यहाँ पे कन्वोल्यूशन टाइप इंटीग्रल इक्वेशन ये है नहीं है, क्योंकि एक्स माइनस टी का फंक्शन नहीं कर्नल। तो आप अगर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो आप कैसे करेंगे, इसको सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। देखो ये क्या है, वोल्टेज इंटीग्रल इक्वेशन है, तो जो इसकी कंडीशन होगी वो आपके पास में क्या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट होगी। तो y एट 0 पे क्या मिलेगा, ये y एट 0 पे देखो क्या मिलेगा, y एट 0 पे क्या मिलेगा, ये इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा 0, तो y एट 0 पे क्या मिल जाएगा, सिंपली 0। डिफरेंशिएट करेंगे इसको 1, इसको 1 मान लो, तो y डैश एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 to x, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे डिफरेंशिएट, तो टी स्क्वायर वाई टी डी टी, और यहाँ पे अपर लिमिट के रिस्पेक्ट में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस एक्स क्यूब वाई एक्स इंटू डिफरेंशिएशन करेंगे अपर लिमिट का तो 1 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सारे के सारे 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 दे रखा है, डिफरेंशिएशन 0 का क्या होता है 0 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद देखो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर फिर से आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई एक्स अननोन है और ये क्या है वेरिएबल, तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा सॉल्व करना। यहाँ से इसकी वैल्यू गिवन है, यहाँ से x कॉमन निकालो तो यही आपको मिल जाएगा, यानी कि y डैश x इक्वल टू क्या मिल जाएगा y बाई एक्स, y और यहाँ पे जो x है इसको डिवाइड में ले जाओ तो y बाई एक्स माइनस एक्स क्यूब y। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, y बाहर निकालो और y को ले जाओ नीचे तो 1 बाई एक्स माइनस एक्स क्यूब यही मिलेगा। यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो तो ln वाई एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा ln x माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस C1, ये आपको मिलेगा। इसको एंटी लॉग ले लो बट यहाँ पे दोनों साइड, तो क्या मिल जाएगा वाई एक्स इक्वल टू सिंपली मिल जाएगा C1 एक्स ई की पावर माइनस एक्स की पावर 4/4। ये मैंने डायरेक्ट स्टेप लिख दिया है, आपको प्रॉब्लम आ सकती है मुझे पता है, क्योंकि आप इतना दिमाग नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे एंटी लॉग लोगे तो ई की पावर C1 आएगा, उसको मैंने अनदर कॉन्स्टेंट C1 ऐड कर लिया, इसको C डैश मान लो, उसको C1 मान लिया, और यहाँ पे क्या आएगा ई की पावर ln x आएगा, एंटी लॉग लिया तो ln चला जाएगा तो सिंपली x आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा इंटू में क्या होती है पावर ऐड होती है, तो ये क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। अब आपसे कहाँ पे कह रहा है y एट 0 पे गिवन है 0, तो अगर आप 0 रखेंगे यहाँ पे ये भी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो C1 आपका फ्री हो जाएगा। तो बेटा हमें ऐसी कंडीशन निकालना जहाँ से हमें C1 मिल जाए, क्योंकि हमें y एट √2 पूछा जा रहा है, फिक्स है जो। अब अगर यहाँ पे y डैश एट 0 पे, क्योंकि इनिशियल कंडीशन मिलेगी, अगर ये निकालेंगे ये क्वांटिटी क्या आएगी 0, ये क्वांटिटी 0 आएगी, यहाँ पे सिंपली 1 आएगा, तो y डैश एट 0 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश इक्वल टू क्या मिल जाएगा C1 ए की पावर माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड 4, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कुछ भी आए x आपका ऑलरेडी आएगा, क्योंकि इसको आपने फर्स्ट सेकंड माना था, इसको डिफरेंशिएट करेंगे कुछ भी आएगा, बट एट एक्स इक्वल टू 0 पे ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। और यहाँ पे जब 0 पे इसको देखेंगे y डैश एट 0 पे देखेंगे, क्योंकि y डैश एट 0 पे 1 दे रखा है, ये क्वांटिटी सिंपली क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो C1 आपका क्या आ जाएगा 1, और अगर C1 आपका 1 हो गया तो y एक्स आपका क्या आ जाएगा x ई की पावर माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड 4। अब आपका √2 पे वैल्यू पूछी जा रही है, तो y एट √2 निकाल सकते हैं, √2 ई की पावर माइनस का 4 डिवाइडेड 4, यानी कि 1 आ जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो √2 डिवाइडेड ई, ये आपका क्या आ जाएगा y एट √2, y एट √2 की वैल्यू क्या आ जाएगी √2 डिवाइडेड ई। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए करेक्ट आंसर जो आपका है 4, क्वेश्चन 1 करेक्ट आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट शीट 4, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट शीट 4, आंसर करेक्ट 4। बेटा असाइनमेंट शीट कराना इतना आसान नहीं होता है जो आप समझते हैं,
क्योंकि थ्योरी पढ़ाना बहुत आसान है, थ्योरी में तो आप कुछ भी पढ़ाते चले जाओ, बट असाइनमेंट कराने का मतलब ये है कि पूरा दिमाग आपका ओपन होना चाहिए, आपका भी होना चाहिए, टीचर का भी ओपन होना चाहिए। अगर टीचर का ओपन नहीं है तो हो सकता है कि क्वेश्चन सॉल्व करते करते वो कहीं मिस्टेक कर दें। तो यहाँ पे दोनों साइड से सेम एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी अगर थोड़ा सा भी लूज हुई तो क्वेश्चंस की बैंड बज जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट सीट 4 द सॉल्यूशन फॉर लैम्डा इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट सीट 4 कह रहा है द सॉल्यूशन फॉर लैम्डा इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन और लैम्डा इक्वल टू 3 की करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन फॉर द इंटीग्रल इक्वेशन। आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है y(x) इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन 0 to 1 कर्नल kxt yt dt। ये आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है, वेयर कर्नल आपको गिवन है kxt इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक t कॉस हाइपरबोलिक t साइन हाइपरबोलिक x। और यहाँ पे जो x है आपका 0 से लेकर t तक है, और यहाँ पे जो आपके x है वो आपका ग्रेटर देन t है, लेस देन 1 है। कह रहा आर रिस्पेक्टिवली। तो बेटा इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि आपने क्या करना है, ये आपकी आइगन वैल्यू है, इनकी करस्पॉन्डिंग आपको सॉल्यूशन निकालनी है। ऑप्शन आपकी गिवन है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये क्या नॉन होमोजीनियस है, सेकेंड काइंड फ्रूडोलम इंटीग्रल इक्वेशन है गिवन कर्नल। तो yx अगर आप देखोगे तो दिस इज सेम एज 1 प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन देखोगे अगर आप ब्रेक करोगे, क्योंकि आपका 0 से लेकर 1 तक आपको करना है, बीच में आपको x लगाना है, तो 0 से लेकर x तक करेंगे, t आपका लेस देन x आएगा, तो कॉस हाइपरबोलिक t साइन हाइपरबोलिक x yt dt ये मिलेगा आपको, प्लस इंटीग्रेशन x to 1 कर्नल आपके पास में क्या है, कॉस हाइपरबोलिक x इंटू साइन हाइपरबोलिक t yt dt ये आपके पास मिलेगा। अब अगर आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, y डैश निकालेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस लैम्डा यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आएगा 0 to x, यहाँ पे इसको क्या करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो क्या आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक t yt dt। अपर लिमिट के रिस्पेक्ट में अगर इसको बनाएंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक x इंटू साइन हाइपरबोलिक x, यही मिलेगा, इंटू yx। लोअर लिमिट के रिस्पेक्ट में 0 आएगा, प्लस x to 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक x, क्योंकि साइन कॉस हाइपरबोलिक का क्या होता है डिफरेंशिएशन, वहाँ पे माइनस का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, इंटू साइन हाइपरबोलिक t yt dt। अपर लिमिट के रिस्पेक्ट में क्या आएगा सिंपली 0, माइनस लोअर लिमिट के रिस्पेक्ट में क्या आएगा कॉस हाइपरबोलिक x इंटू साइन हाइपरबोलिक t साइन हाइपरबोलिक x yx। ये क्वांटिटी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, केवल ये बचेगा आपका। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये यहाँ से रिमूव कर सकते हैं आप इजीली, इसको रिमूव कर दो आप, तो सिंपली आपका ये बचेगा। अगेन इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा y डबल डैश प्लस y डबल डैश इक्वल टू लैम्डा। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या मिल जाएगा 0 to x सिंपली साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक t yt dt प्लस अपर लिमिट के रिस्पेक्ट में अगर इसको बनाएंगे तो क्या मिल जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस x to 1, और यहाँ पे अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिल जाएगा कॉस हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक t yt dt यही मिलेगा आपको यहाँ पे। अब अगर आप इसको देखेंगे तो अपर लिमिट के रिस्पेक्ट में ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, लोअर लिमिट के रिस्पेक्ट में अगर इसको बनाएंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेटा आपका yx और आएगा, तो सिंपली क्या आएगा माइनस का कॉस माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x yx ये आपको मिलेगा। यहाँ से अगर आप yx कॉमन लेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, और ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, ये क्वांटिटी सिंपली आपको गिवन यही है, ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इसकी अगर वैल्यू निकालना तो क्या आएगा yx माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे y डबल डैश इक्वल टू
लैम्डा को आप रिमूव कर दो यहाँ से, तो क्या मिलेगा वाई एक्स, क्योंकि ये वैल्यू हमें निकालनी है ना, ये क्वांटिटी क्या है सिंपली, ये तो 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है सिंपली वाई एक्स माइनस 1, यानी कि वाई एक्स माइनस 1 प्लस यहाँ पे एक लैम्डा आएगा इसके साथ, वाई एक्स आएगा, और ये क्वांटिटी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, ये क्वांटिटी आपको मिलेगी। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या मिल जाएगा, वाई डबल डैश इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा वाई माइनस 1, इसको आप इस साइड ले आओ तो वाई डबल डैश माइनस 1 प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू माइनस 1, ये सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन है। ओके सॉरी, ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू क्या कह रहा है, -1 के करस्पॉन्डिंग देखो क्या मिलेगा, तो लैम्डा -1 रखेंगे तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो वाई डबल डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, लैम्डा इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में अगर आप जाओगे तो थर्ड फोर्थ ऑप्शन में अगर डिफरेंशिएट करोगे वाई डबल डैश करोगे तो सिंपली क्या मिलेगा 1 मिलेगा, जबकि यहाँ पे क्या -1, तो ये आपका थर्ड और फोर्थ आपका इनकरेक्ट है। फर्स्ट सेकंड में आप जाओगे, अगर आपने यहाँ पे वाई डबल डैश किया तो ये आपको -1 मिलेगा, तो फर्स्ट सेकंड में आप इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते हो अभी क्योंकि दोनों करेक्ट हैं। बट लैम्डा इक्वल टू अगर आप माइनस लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए अगर आप काम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए देख लेते हैं, सिंपली लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए। तो लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, वाई डबल डैश माइनस का 4y इक्वल टू -1, ये आपके पास में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस टाइप की है, नॉन होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस पे जाओगे तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है लैम्डा इक्वल टू 3 करस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन गिवन है वो आपका गिवन है 1/4 3 cos 2x डिवाइडेड cos 2 माइनस 2 sin 2 tan हाइपरबोलिक 1 प्लस 1, ये आपका गिवन है। तो अगर आप यहाँ से y डबल डैश निकालेंगे +1 है यहाँ पे, तो बेटा ये क्वांटिटी तो 0 हो जाएगी क्योंकि 1/4 आएगा, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप इसको ये क्या कांस्टेंट है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 3/4, और एक बार अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा माइनस का साइन 2x, अगेन 2 आ जाएगा आपको बाहर, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो अगेन एक 2 और आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा cos 2x, तो ये क्वांटिटी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो माइनस का 3 cos 2x आपका ये बचेगा सिंपली, और डिवाइड में ये पूरा का पूरा जो आपको यहाँ पे गिवन है ये बचेगा, माइनस का 4 देखो यहाँ पे 1/4 yx रखेंगे तो ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी इससे, तो ये आपको क्या बचेगा सिंपली माइनस का 3 cos 2x समथिंग लाइक बचेगा। तो इसको अगर आप ऐड ऑन करोगे, क्योंकि ये देखो यहाँ पे माइनस का 4 डिवाइडेड 1/4 से ये केवल माइनस यहाँ आ गया, और ये yx जो गिवन है ये आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, तो बेटा ये माइनस तो ये क्या हो जाएगा, ये कभी भी -1 नहीं बनेगा, ये जो आपका -1, तो ये आपका ए ऑप्शन इनकरेक्ट है। रिमेनिंग आपका 2 ऑप्शन जो बचा वो आपका करेक्ट है, आप चेक कर सकते हो डिफरेंशिएट करके, वाई डबल डैश निकाल लेना, वाई का ऑलरेडी आपको गिवन है, वैल्यू रखना, सॉल्व करना, -1 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका 2 करेक्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट शीट 4 करेक्ट आंसर आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 लेंथी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पहले डिस्कस करते हैं। असाइनमेंट शीट 4 क्वेश्चन नंबर Question number 4. Consider a non-zero real valued polynomial function. Question number 4. Assignment sheet 4. Consider a non-zero real valued polynomial function px. ये आपके पास एक px गिवन है, सिंपली गिवन है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। ये आपके पास में क्या एक पॉलिनोमियल गिवन है ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2, लेट y इक्वल टू ix be a solution of
इंटीग्रल इक्वेशन पी एक्स आपको गिवन है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर ऑफ डिग्री एट मोस्ट टू लेट वाई इक्वल टू वाई एक्स बी अ सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है आपके पास में वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस 0 टू एक्स वाई टी साइन एक्स माइनस टी डी टी, ये आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है। देन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरी टू पूछ रहा है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे वाई एक्स निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में आपसे कह रहा है वाई डैश एट 0 पे पूछ रहा है, वाई डबल डैश एट 0 पे पूछ रहा है, और वाई एक्स पूछ रहा है कितने डिग्री का आपको यहाँ से मिलेगा। ये आपको पी एक्स दे रखा है, तो पी एक्स की जगह वैल्यू रख दो, तो वाई एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, सिंपली ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस 0 टू एक्स साइन एक्स माइनस टी वाई टी डी टी, ये आपको गिवन है। डिफरेंशिएट करोगे इसको क्या मिल जाएगा, वाई डैश इक्वल टू ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, यहाँ से ए वन मिल जाएगा प्लस 2a2x प्लस इंटीग्रेट करेंगे तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस टी वाई टी डी टी। अपर लिमिट के रिस्पेक्ट उसको बनाएंगे तो 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट के रिस्पेक्ट पे अगेन 0 हो जाएगा। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे वाई डबल डैश निकालेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, ये क्वांटिटी 0 2a2 प्लस यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 0 टू एक्स साइन एक्स माइनस टी वाई टी डी टी। और यहाँ पे अपर लिमिट के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो कॉस एक्स माइनस एक्स करोगे तो ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी 1, यानी कि सिंपली वाई एक्स आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई एक्स आ जाएगा, लोअर लिमिट के रिस्पेक्ट में अगेन 0 हो जाएगा। इसकी आप वैल्यू रख दो, इसको ले जाओ इस साइड, इसको ले जाओ उस साइड, तो सिंपली क्या मिल जाएगा, वाई डबल डैश इक्वल टू 2a2, यहाँ पे वैल्यू रखना है, इसको ले जाओ इस साइड, इसको ले जाओ उस साइड, तो ये पी एक्स हो जाएगा। तो सिंपली क्या मिल जाएगा यहाँ पे, माइनस अगर आप इसकी वैल्यू रखना चाहोगे तो वाई माइनस पी एक्स, यही रखोगे आप, प्लस वाई एक्स। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो वाई डबल डैश इक्वल टू 2a2 माइनस वाई प्लस का पी एक्स प्लस का वाई एक्स। तो बेटा ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो वाई डबल डैश क्या मिलेगा, वाई डबल डैश इक्वल टू 2a2 प्लस पी एक्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, पी एक्स आपका सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, और अगर उसका डबल यहाँ पे डबल डेरिवेटिव वाई डबल डैश है, इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा। तो ए ऑप्शन में कह रहा है वाई एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 2। यहाँ पे जो आपका वाई डबल डैश मिलेगा ये आपको ऑलरेडी 2 डिग्री का है, यहाँ पे वाई एक्स जब निकालोगे आपका 4 डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा। तो ए ऑप्शन इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन में कह रहा है वाई एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 4। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है, देखो थर्ड ऑप्शन में कह रहा है वाई डैश एट 0 पूछ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन पे अगर आप देखोगे तो वाई डैश आपका कहाँ पे है, ये रहा वाई डैश, तो वाई डैश एट 0 पूछ रहा है, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। यहाँ पे ए नॉट आपका क्या दे रखा है, नॉन जीरो दे रखा है, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0। तो ए नॉट अगर नॉन जीरो है तो वाई डैश एट 0 पे क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा, बट गिवन क्या है, वाई डैश एट 0 पे 0। तो इस थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन में आइए वाई डबल डैश, तो वाई डबल डैश के बारे में पूछ रहा है। वाई डबल डैश अगर आप देखोगे तो सिंपली क्या है, वाई डबल डैश इक्वल टू 2a2 प्लस पी एक्स क्या है, ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, ये गिवन है। कह रहा है a1 नॉन जीरो, a1 ये क्वांटिटी क्या है, नॉन जीरो है, और यहाँ पे ये क्वांटिटी क्या गिवन है, 0 गिवन है। इसको आप रिमूव कर सकते हो। तो पूछ रहा है वाई डबल डैश 0, वाई डबल डैश 0 की बात कर रहा है, ये a1 नॉन जीरो है, x अगर आपका 0 तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो ये क्वांटिटी क्या आएगी 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट आंसर जो है आपका वो है 2nd and 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो है 2nd and 4। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन अच्छा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। असाइनमेंट सीट 4 क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा लेंथी असाइनमेंट है। इसमें क्या है कि क्वेश्चंस पे भारी भरकम काम है, ऐसा नहीं कि आपको बताया और तुरंत सॉल्व कर दिया। इसमें क्वेश्चन को बहुत डीपली सॉल्व करना पड़ रहा है, जिससे क्या है आप लोग तो मज़े ले रहे हैं, बाकी सॉल्व तो मुझे करना है। हाँ जी,
क्वेश्चन नंबर थर्ड, असाइनमेंट शीट 4 क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको गिवन है 5b द सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। 5 आपका सॉल्यूशन है किसका, इंटीग्रल इक्वेशन का। वो इंटीग्रल इक्वेशन क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है आपको 1/2 5x माइनस 0 to 1 ए की पावर x माइनस वाई 5 ऑफ y dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपका गिवन है, ये आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है। और x आपका जो है ना वो 0 से 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x आपका गिवन है इस इंटरवल में 0 से लेके 1 के बीच में। देन आपसे कह रहा है 5 at 0 और 5 at 1 की वैल्यू पूछ रहा है, ये दो वैल्यू पूछ रहा है। आप कैसे निकाल सकते हो इसको, कैसे सॉल्व करोगे, या तो ये किस टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन है, आपके पास ये सिंपल इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 यहां पे एलसीएम ले लो तो क्या मिलेगा, पहले आप इसको 1/2 5x इसको ले जाओ उस साइड तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 0 to 1 e की पावर x माइनस वाई 5 ऑफ y dy, यही मिलेगा। 2 को आप 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो 5x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 0 to 1 e की पावर x माइनस वाई 5 ऑफ y dy, यही मिलेगा आपको। अब अगर आप इसको देखोगे तो आप सॉल्व कर सकते हो, e की पावर x को बाहर निकाल लोगे, e की पावर y 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे आपके पास अगेन बहुत सारे मेथड है, आप सॉल्व कर सकते हो इसको, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक रिजॉल्वेंट कर्नल के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। कैसे सॉल्व करेंगे, कर्नल आपके पास में क्या गिवन है, e की पावर x माइनस e की पावर x माइनस वाई। अगर आपके पास में कर्नल इस टाइप का गिवन होता है के एक्स वाई इक्वल टू e की पावर क्या गिवन है यहाँ पे, e की पावर x माइनस वाई, यानी कि ये क्या है, फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y, इस टाइप का है। तो रिजॉल्वेंट कर्नल लिख सकते हैं आप सिंपली इसका आर वाई लैम्डा, दिस इज सेम एज, ये जो कर्नल आपका है 5 फंक्शन ऑफ x 5 फंक्शन ऑफ y डिवाइडेड 1 माइनस अल्फा लैम्डा। और यहाँ पे जो अल्फा होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से 1। इसको कर्नल को क्या कर लेते हैं, एस का फंक्शन बना लेते हैं ds, कोई दिक्कत। तो सिंपली यहाँ पे आपका जो कर्नल है वो आपके पास में क्या गिवन है, e की पावर x माइनस वाई, लैम्डा यहाँ पे क्या है 2 गिवन है, तो लैम्डा की जगह आप रख दो 2 अल्फा निकालोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 0 to 1 e की पावर s माइनस एस करोगे तो सिंपली 1 हो जाएगा, ds करोगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, ये अल्फा आपका 1 आ जाएगा। अल्फा अगर आपको 1 आ गया, ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगी, कोई दिक्कत। तो आपका रिजॉल्वेंट करने यहाँ से मिल गया आर एक्स वाई लैम्डा, दिस इज सेम एज माइनस e की पावर x माइनस वाई, ये आपको मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन। ये जो कर्नल है यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं इससे, रिजॉल्वेंट कर्नल से, और 5y को रिप्लेस कर देते हैं f ऑफ t से। तो 5x अगर सॉल्यूशन आप इसका लिखना चाहोगे तो सॉल्यूशन क्या होता है, सिंपली 2x स्क्वायर प्लस 2 आपका बाहर रहेगा 0 to 1, ये इंटीग्रेशन रहेगा। इस कर्नल को रिमूव कर देंगे इससे, अगर इससे रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा एक, e की पावर क्या हो जाएगा x माइनस वाई, और ये जो 5 ऑफ y है इसको रिमूव कर देंगे किससे, इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, f ऑफ x से, तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर dy। तो बेटा 2 को बाहर निकाल लो तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे ये आपका क्या है सॉल्यूशन, और इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो इजीली सॉल्व कर सकते हो। 5x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 4 e की पावर x को आपने बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा, 0 to 1 e की पावर माइनस का y स्क्वायर dy। इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लो, इस इंटीग्रल को आप अलग से सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। तो इजीली आप 5 at 0 एंड 5 at 1 पे वैल्यू पूछ रहा है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे इस इंटीग्रल को, यानी कि 0 to 1 e की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, इसको अगर आपको सॉल्व करना है इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, तो आप इजीली आप इसको देखेंगे e की पावर माइनस वाई स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको आप सेकंड मान लो, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या मिलेगा यहाँ से,
मैं डायरेक्ट बोल दूं, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा -2e⁻−1 माइनस का 8, ये वैल्यू आपको मिलेगी इसको अगर आप सॉल्व करोगे। -2e⁻−1 माइनस 8, इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो सकता है वैल्यू को चेंज मिले। वाई स्क्वायर का फर्स्ट फंक्शन मानो, इसको अगर इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, माइनस का e⁻−y, 0 to 1 लिमिट लगाएंगे। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सिंपली क्या आएगा, माइनस का e⁻−1, बाकी सारा जीरो हो जाएगा। तो माइनस फर्स्ट फंक्शन का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, तो 2y हो जाएगा। दूसरे का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, e की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का y, तो यहाँ पे प्लस कर दो dy, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 को बाहर निकाल लो। यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे फर्स्ट फंक्शन y मल्टीप्लाई होगा, सेकंड फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, e⁻−y, अब माइनस आपको आगे आ जाएगा, लिमिट क्या आ जाएगी 0 to 1। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्वांटिटी क्या आएगी, सिंपली माइनस का 1 e⁻−1, ये सिंपली ये आएगा, यही आएगा। माइनस यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन, दूसरे का अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, फिर दोबारा करोगे तो माइनस आ जाएगा, ई की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का y, लिमिट लगाओगे 0 to 1, तो सिंपली ई की पावर -1 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, +1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखो माइनस ई की पावर -1 -2 +2 माइनस का 2 ई की पावर -1, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्लस का 1। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -4 हो जाएगा, और -1 दिया हुआ तो माइनस का 5 ई की पावर -1 प्लस का 2, यही मिलेगा। इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो इसकी जब वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस का 5 ई की पावर -1 प्लस का 2। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर सकते हो। 5x इक्वल टू क्या मिलेगा, 2x², माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 5 20 ई की पावर x -1, और ये माइनस का 4 ई की पावर -8 ई की पावर x, यही मिलेगा। अब देखो y 5 पे देखो क्या मिल रहा है, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये 20 ई की पावर -1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, -8। ये 5 पे वैल्यू मिलेगी, और 5 पे अगर आप देखोगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, सिंपली 2, और ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0, तो +20 माइनस ई की पावर -80। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो 5 अगर आप निकालोगे तो 22 -80, तो जो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, 5 पे वैल्यू मिल रही है आपको 20 ई की पावर -1 -8, 5 पे वैल्यू मिल रही है 22 -80, तो करेक्ट आंसर आपके पास है 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो करेक्ट आंसर है 1 and 3। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आपके रिमेनिंग 3 क्वेश्चन और रह गए हैं यहाँ पे, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डिस्कस जब तक नहीं करोगे ना तब तक कुछ भी मतलब नहीं है। प्रॉब्लम आपने कितनी कर रखी है, कितनी नहीं कर रही हो, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। प्रॉब्लम आपको डिस्कस करना पड़ेगा, आप प्रॉब्लम से नहीं बच सकते हो। आप सोचो नहीं यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। डेली आप एक टारगेट सेट करो कि आपको 15-20 क्वेश्चन करने हैं ऑन द रेगुलर बेसिस। अगर आप ऑन द रेगुलर बेसिस 15-20 क्वेश्चन करोगे तो आप फील करोगे कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा मुझे 5 मिनट का टाइम दो, 2 मिनट का टाइम दो सिंपली, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 असाइनमेंट सीट, क्वेश्चन नंबर 6 असाइनमेंट सीट 4 कह रहा है द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन पूछ रहा है बेटा। 5x आपको गिवन है, 5x क्या गिवन है आपको, लैम्डा 0 to पाई kx, t 5t dt, और यहाँ पे जो x बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर पाई तक बिलोंग कर रहा है, और कर्नल जो गिवन है kx, t ये गिवन है आपको साइन x cos t cos x
साइन टी, और जो x आपको बिलोंग कर रहा है सिंपली 0 से लेके t, और यहाँ पे जो x है वो आपको ग्रेटर देन t से लेस देन इक्वल टू पाई है, ये गिवन है। तो कह रहा है आइगन वैल्यू की बात कर रहा है बेटा, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ लैम्डा पूछ रहा है। तो ये क्या होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर, होमोजीनियस सेकंड टाइप फ्रीडोलेमेंटिकल इक्वेशन है। कर्नल आपका क्या है, ब्रेक करके दे गिवन है। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 5x इक्वल टू क्या लिखेंगे, लैम्डा 0 to x, जब आपका x क्या है लेस देन t से, तो आपके पास कर्नल क्या है, जब आपका t लेस देन x है तो कर्नल क्या है cos x sin t y t dt, यही गिवन है 5t dt प्लस x टू पाई, कर्नल क्या है आपके पास, जब आपका t ग्रेटर देन x है तो sin x cos t phi t dt, यही आपका है, यही आपका गिवन है phi t dt। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फाई यहाँ पे क्या है फ्रीडोलेमेंटिकल इक्वेशन है, तो अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो फाई एट 0 पे देखोगे तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो फाई एट 0 पे क्या मिल जाएगा 0। बट फाई एट पाई पे देखोगे ना तो ये क्वांटिटी 0 मिलेगी, बट ये क्वांटिटी 0 नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से फाई एट 0 पे 0 मिल गया, डिफ्रेंशिएट कर दो उसको। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा, फाई डैश इक्वल टू दिस इज सेम एज लैम्डा 0 to x, कॉस को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस आएगा साइन एक्स साइन टी फाई टी डी टी, और यहाँ पे अपर लिमिट के रिस्पेक्ट में अगर इसको बनाएंगे तो क्या मिल जाएगा प्लस कॉस एक्स साइन एक्स फाई एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स टू पाई, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या मिल जाएगा कॉस एक्स कॉस टी फाई टी डी टी माइनस अपर लिमिट के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट के रिस्पेक्ट में अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स फाई एक्स। तो बेटा ये क्वांटिटी इससे रिमूव हो जाएगी, इसको रिमूव कर दो। अब आपको क्या मिलेगा, सिंपली ये मिल जाएगा। इसको आप अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो फाई डबल डैश निकालेंगे तो लैम्डा, इसको अगर आप देखोगे तो माइनस 0 to x, कॉस का करेंगे तो क्या साइन का क्या हो जाएगा कॉस साइन टी फाई टी डी टी, अपर लिमिट के रिस्पेक्ट में अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर फाइव एक्स बनेगा, माइनस दिया हुआ है तो ये क्या आएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स फाइव एक्स प्लस एक्स टू पाई। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको क्या करेंगे आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो अगेन ये माइनस हो जाएगा साइन एक्स कॉस टी फाइव टी डी टी प्लस अपर लिमिट के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा माइनस ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स फाइव एक्स, यही बनेगा। सो फाइव डबल डैश इक्वल टू लैम्डा, बेटा इसकी वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, सिंपली देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो यही है, यानी कि माइनस का फाइव एक्स, ये क्या मिलेगा माइनस का फाइव, और यहाँ पे देखो ये क्वांटिटी माइनस का, अगर मैं माइनस का लैम्डा फाइव को बाहर निकाल लूँ तो क्या मिलेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फाइव डबल डैश प्लस 1 प्लस लैम्डा फाइव इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। ये आपके पास में क्या है सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो बेटा 1 प्लस लैम्डा को लिख लेना म्यू स्क्वायर, और यहाँ पे म्यू नॉन जीरो ले लेना आइगन फंक्शन के लिए। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या मिलेगी एम स्क्वायर प्लस का म्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एम इक्वल टू क्या मिल जाएगा प्लस माइनस म्यू आयोटा। तो यहाँ सोल्यूशन लिख सकते हो वाई एक्स इक्वल टू सी वन कॉस म्यू एक्स प्लस सी टू साइन म्यू एक्स। तो वाई एट 0 पे 0 है तो सी वन 0 हो जाएगा, तो वाई एक्स में क्या आ जाएगा सिंपली सी टू साइन म्यू एक्स। अब अगर एक चीज़ देखेंगे तो फाइव डैश एट 0 पे क्या मिल रहा है, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक चीज़ यहाँ पे देखो फाइव डैश पाई पे देखो क्या आएगा, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो फाइव डैश एट पाई पे क्या आ जाएगा 0। कोई दिक्कत, अगर फाइव डैश एट पाई पे 0 है तो बेटा यहाँ पे फाइव डैश निकालो,
यानी कि वाई एक्स का मतलब क्या है, फाई एक्स ही है सिंपली, क्योंकि आपने जो अननोन फंक्शन है आपके वो आपके पास में क्या है, फाई है, तो ये फाई एक्स है। अब अगर फाई डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सी टू म्यू कॉस म्यू एक्स। और अगर ये क्वांटिटी एट पाई पे जीरो है तो ये क्या है, फाई डैश एट पाई पे क्या है, जीरो गिवन है, तो सी टू म्यू कॉस म्यू पाई। तो बेटा ये क्वांटिटी नॉन जीरो लेनी पड़ेगी तभी आपको आइगन वैल्यू मिलेगी। तो ये क्वांटिटी अगर आपकी नॉन जीरो है तो इसको जीरो होना पड़ेगा, यानी कॉस म्यू पाई को किसके होना पड़ेगा, जीरो के बराबर होना पड़ेगा। तो म्यू पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n - 1 पाई बाई 2, यही आपको मिलेगा। तो पाई से पाई कैंसिल आउट कर दो तो म्यू क्या मिल जाएगा, 2n - 1 1/2। तो म्यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा, n - 1/2। अब अगर आप ऑप्शंस पे जाओगे तो यहाँ पे लैम्डा आपको निकालना, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू स्क्वायर, यानी कि n - 1 का होल स्क्वायर, और आपका 1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, और ये n बिलोंग करेगा किसको, नेचुरल नंबर को। तो ये आपकी क्या है, आइगन वैल्यू है। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। ए ऑप्शन में देखो n प्लस दिया है, तो यहाँ पे ये जीरो कहाँ पे होता है, प्लस माइनस, यहाँ पे 2n ± 1 पाई बाई 2। तो आप अगर माइनस कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, जो करेक्ट आंसर है वो आपका A1। क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट आंसर आपका है 1। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे क्वेश्चन है, वी विल डिस्कस राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर पहले 8 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, कह रहा है फाई इज द सॉल्यूशन ऑफ, ये आपका फाई सॉल्यूशन है किसका, 0 to x 1 - x स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर फाई टी डी टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 2। देन आपसे कह रहा है फाई एट √2 पे वैल्यू पूछ रहा है। अगेन आप इसको क्या करेंगे, वोल्टर आइडेंटिकल इक्वेशन है, डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा, 0 to x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, माइनस का 2x फाई टी डी टी। अपर लिमिट के रिस्पेक्ट में अगर आप इसको बनाएंगे ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, सिंपली क्या आएगा, फाई एक्स। लोअर लिमिट के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा, यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपली क्या आएगा, एक्स, इसको आप 1 मान लो। अगेन यहाँ पे आप देखोगे इंटीग्रल साइन लगा हुआ है, फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो अगर फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस का 2 0 to x फाई टी डी टी। और अपर लिमिट के रिस्पेक्ट में अगर आप इसको बनाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, सिंपली माइनस का 2x फाई एक्स प्लस फाई डैश इक्वल टू 1, यही मिलेगा आपको, इसको 2 मान लेना। अब अगर दोबारा से इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर दोगे तो यहाँ वेरिएबल आ जाएगा और यहाँ पे फाई है, सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप करेंगे क्या, इसकी वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे अगर आप x से डिवाइड कर दोगे, x से डिवाइड कर दो, इसको ले जाओ उस साइड, इसको ले आओ इस साइड, तो क्या मिल जाएगा, फाई डिवाइडेड x - 1, ये क्वांटिटी इसके बराबर है, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, देखो इसको x से डिवाइड कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 5/x इक्वल टू 1, तो ये क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। तो बेटा ये क्वांटिटी सिंपली क्या है, 1 - 5/x, 1 - 5/x माइनस 2x फाई प्लस फाई डैश इक्वल टू 1, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाई डैश इक्वल टू, इस सबको साइड ले जाओ, 5 कॉमन निकाल लो तो क्या मिलेगा, 1/x माइनस 2x। कोई प्रॉब्लम, 5 को ले आओ इस साइड, फाई डैश डिवाइडेड 5 इक्वल टू 1/x माइनस 2x, यही मिलेगा। इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, ln फाई एक्स इक्वल टू ln x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1। इसको अगर एंटी लॉग लोगे तो फाई एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, c1 c x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यही मिलेगा आपका सॉल्यूशन है। अब अगर फाई एट जीरो पे देखोगे तो फाई एट जीरो पे क्या मिलेगा, ये क्वांटिटी जीरो, ये क्वांटिटी जीरो, जीरो मिल जाएगा, यानी कि फाई एट जीरो पे जीरो मिल जाएगा। बट यहाँ पे देखो फाई एट जब जीरो लगाएंगे ना, ये क्वांटिटी जीरो,
ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, सिंपली 0, सी आपका फ्री हो जाएगा। तो फाई एट √2 पे आप फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते, तो आपको कोई भी एक ऐसी कंडीशन लेना जहां से आप C1 को यूनिकली फाइंड कर पाए। तो फाई डैश एट 0 पे देखो क्या मिल रहा है, क्योंकि ये आपके पास में क्या है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट होगी, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। तो फाई डैश एट 0 करेंगे तो ये क्वांटिटी 0, ये क्वांटिटी 0, तो फाई डैश एट 0 पे क्या मिल जाएगा, 1। अगर ये 1 मिल गया तो बेटा यहाँ पे आप इम्पोज करना, तो C क्या मिल जाएगा आपको, सिंपली 1 मिल जाएगा। और C अगर आपको 1 मिल गया तो फाई एक्स आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली x e की पावर -x²। फाई एट √2 पे वैल्यू पूछी जा रही है, तो √2 e की पावर सिंपली 2 मिल जाएगा यहाँ पे, √2 e की पावर 2। तो बेटा इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका सेकंड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आइए। अब 7 थोड़ा आपको होमवर्क रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी इस टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए, बट मैं डिस्कस करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए अगर मैं बात करूं, कह रहा है कंसीडर द इंटीग्रल इक्वेशन। आपके पास एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है, फाई एक्स इक्वल टू लैम्डा 0 to पाई कॉस एक्स कॉस टी -2 साइन एक्स साइन टी फाई टी डी टी प्लस कॉस 7x, ये गिवन है। और यहाँ पे जो x गिवन है वो आपका 0 से पाई, ये गिवन है। ये आपके पास में क्या है, नॉन होमोजीनियस सेकेंड काइंड फ्लूइड एलिमेंटिकल इक्वेशन है। और कर्नल आपका किस टाइप का गिवन है, ये आपका क्या है, डिजेनरेट कर्नल है, क्योंकि x को अलग लिख सकते हैं और t को अलग लिख सकते हैं, x को अलग t को अलग। तो यहाँ पे जो समेशन रन कर रहा है 2 टाइम रन कर रहा है, ये क्या डिजेनरेट कर्नल है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको अगर आइगन वैल्यू निकालनी है, पहले आपको इसको आइगन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद इसका आइगन फंक्शन निकालना पड़ेगा, देन आप इसको बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका डी ऑफ लैम्डा बनेगा वो आपका कुछ इस टाइप का बनेगा, 1 + लैम्डा पाई/2, और यहाँ पे बनेगा 1 + लैम्डा पाई, ये 0 ये 0, इस टाइप का कुछ बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो आपके पास में जो आइगन वैल्यू बनेगी वो आपका -2/पाई बनेगी एक, और आपकी एक आइगन वैल्यू बनेगी -1/पाई बनेगी। ये 2 आइगन वैल्यू बनेगी, जहाँ पे डी ऑफ लैम्डा 0 है, बाकी जगह क्या आएगा, नॉन जीरो। तो इसके पास में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन मिलेगा आपको वो आपको कॉस एक्स मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन मिलेगा वो आपको साइन एक्स मिलेगा। और जो कॉस एक्स साइन एक्स को जब आप इंटीग्रेट करोगे 0 से लेके पाई कॉस 7x fx इंटू जो आइगन फंक्शन है आपके ये दोनों, ये क्वांटिटी 0 आएगी, इसके रिस्पेक्ट में भी 0 आएगी। इन दोनों के रिस्पेक्ट में अगर ये क्वांटिटी 0 आ रही है तो यहाँ पे क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यहाँ पे भी क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी डी ऑफ लैम्डा इन दोनों के अलावा कुछ भी है, मतलब इन दोनों के अलावा अगर डी ऑफ लैम्डा क्या आएगा, नॉन जीरो, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और यहाँ पे दोनों पे डी ऑफ लैम्डा इक्वल टू -2/पाई, लैम्डा इक्वल टू -1/पाई पे ये डी ऑफ लैम्डा क्या हो रहा है, 0। बट यहाँ पे जो आपके पास जो कंडीशन है यानी कि इंटीग्रेशन 0 से पाई fx और आइगन फंक्शन ये क्या दे रहा है, 0 दे रखा है, तो इसके पास क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो ऑप्शन ये आप सॉल्व करेंगे प्रॉपरली, ये मैंने आपको रफली बता दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है देखिए, ए ऑप्शन में कह रहा है फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू आर आ यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, कह रहा है आ सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो कोई भी लैम्डा ले लो, या लैम्डा अगर इन दोनों के बराबर नहीं है तो यूनिक मिल रहा है, और इसके बराबर है तो इनफाइनाइट मिल रहे हैं, तो एक सॉल्यूशन हमेशा मिलेगा। कह रहा है आ सॉल्यूशन की बात कर रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। बी ऑफ सेकंड में कह रहा है देयर एग्जिस्ट लैम्डा बिलोंग्स टू आर सच दैट सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई भी लैम्डा एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए इसके पास कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन में देखेंगे देयर एग्जिस्ट लैम्डा बिलोंग्स टू आर सच दैट देयर आर मोर देन वन बट फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। बेटा कह रहा है देयर एग्जिस्ट लैम्डा बिलोंग्स टू आर सच दैट देयर आर मोर देन वन बट फाइनाइटली, बेटा ऐसा कोई भी लैम्डा एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करें, एक सॉल्यूशन से ज्यादा, तो ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको लैम्डा। थर्ड भी इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है देयर एग्जिस्ट लैम्डा बिलोंग्स टू आर सच दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो बेटा यहाँ पे ऐसा आपको लैम्डा मिल जाएगा, ये 2 लैम्डा मिल जाएंगे जिनके लिए इस इंटीग्रल इक्वेशन के पास में कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर आपके पास में जो है वो आपका 1 और 4। ये आपका असाइनमेंट सीट नंबर 4 था जो कि पेंडिंग था। इसको डिस्कशन करने के बाद अब हमारे पास में जो असाइनमेंट, जो रिमेनिंग असाइनमेंट है वी विल डिस्कस, उनको भी डिस्कस कर लेंगे।
और बाकी आप करते रहिए धीरे धीरे, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना सीख पा रहे हैं मेरे सिखाने से। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए प्रॉपर नहीं कराया क्योंकि ऑलरेडी मैं असाइनमेंट सीट असाइनमेंट 1, 2, 3 में इस टाइप के क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो कोई कराने का फंडा बनता नहीं। आप भी कुछ हाथ पैर मारो। बाकी मैंने आपको इसमें बता दिया क्या है क्या नहीं है, रफली आइडिया मैंने दे दिया आपको, बाकी आप प्रॉपर इसको देख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगेन असाइनमेंट सीट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।